ये वीडियो पूरी देखिए अच्छी जानकारी के लिए और अपने फ़ायदे के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल किसान एवं पशुपालन में आपका स्वागत है। आज की हमारी विजिट गांव सुक्कड़ताल, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में है। वो नकुड़ जिसको पांडवों के भाई नकुल, पांडवों में से एक भाई नकुल के नाम पर जिसका नामकरण किया गया है नकुड़, और वो सहारनपुर जिसको माता शाकुंभरी की पावन भूमि कहा जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज की अपनी इस मुहिम में हम आपको ऐसे एक पशुपालक, ऐसे एक किसान से मिलवाते हैं जो शानदार पशुधन के साथ साथ क्षेत्र के पशुपालकों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं और अच्छी नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं। तो आइए आकर आपको लेकर चलते हैं उस पशुपालक के साथ, उस इंसान के पास जिसने अपनी नस्ल सुधार के साथ साथ क्षेत्र के काफ़ी किसानों की नस्ल सुधार का मुहिम उठाई है। और उस अगली कड़ी में आपको मिलवाते हैं अरुण चौधरी। तो राम राम अरुण जी। राम राम भाई। तो बताइए कैसे आप किस तरह अपनी मुहिम लेकर चले हैं और किस तरह पशुपालकों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभी भाई आपका यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और मेरा जागरूकता के प्रति पशुपालन में बचपन से ही लगाव है जी। मैं अच्छी नस्ल पे बचपन से ही काम करना चाहता था जी जी। और उसमें मेरे घर वालों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है जी। और हम लोग ये भैंस लेकर आए थे हरियाणा से। अच्छा, ये भैंस लेकर आए थे हरियाणा से जी। और जी। इसको हमने सीमन लगा के, ये इसकी कटिया है। अच्छा, आगे सीमन लगाया तो ये कटिया तैयार की जी। तो इस भैंस से कटिया तैयार किया आपने, तो ये किस सीमन की कटिया है भाई साहब? ये किंग की कटिया है, खली टूर फार्म। किंग जी। खली टूर फार्म पंजाब। जी। तो खली टूर फार्म की किंग की ये जो कटड़ी इन्होंने इस शानदार मुर्रा पशुधन से प्राप्त की है, यही मुहिम बताऊंगा कि अच्छे पशु से उससे भी अच्छा पशु कैसे प्राप्त करें। तो ये इनकी मुहिम है। इस मुहिम के साथ देखिए, ये मात्र 18 महीने की कटड़ी, मात्र 18 महीने की कटड़ी मेरे हिसाब से जिसकी हाइट होगी करीब करीब 5 फुट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो और जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी धी। तो उसी में देखिए कमाल का शरीर, कमाल की बनावट, कमाल की सुंदरता लिए पशुधन। और उससे भी सुंदर ये देखिए मुर्रा की जो कन्नीदार सींग होते हैं, उसी में ये कटड़ी अपने रिंग सींग लिए हुए, सारे करैक्टर पूरे करते हुए। तो आपकी बात, तो आपने बताया कि आप इसे हरियाणा से लेकर आए थे, तो कौन से इलेक्ट्रेशन में ले गए थे अरुण जी? भाई साहब हम इसे सेकंड इलेक्ट्रेशन में लेकर आए थे। जी जी। और जी जी बताइए भी कौन से, मतलब कौन सी बार की प्रेग्नेंट है आगे से? ये थर्ड टाइमर प्रेग्नेंट है। थर्ड टाइमर जी। तो कौन से सीमन से प्रेग्नेंट है भाई साहब? ये M416 से प्रेग्नेंट है, HLDB। तो आपसे मेरी पहले भी बात हुई, आते ही जैसे मैंने आपके पास बैठ के बात की, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी नॉलेज है भाई साहब सीमन के बारे में। बस भाई साहब नॉलेज तो देखो सबकी अपनी अपनी होती है जी। पर ये है कि मैं काफ़ी टाइम से नस्ल सुधार पर काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और कुछ हमारे यहाँ पे यूपी में जो है ना, नस्ल सुधार के नाम पे कुछ बहुत ज़्यादा गोरख धंधा किया जाता है। तो उसके अब प्राइवेट सीमन में, मतलब वो सॉरी प्राइवेट बोल दूँ कि डुप्लीकेसी भी बहुत ज़्यादा है। जी जी, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है और इससे बचाव के लिए किसानों को जागरूक खुद होना पड़ेगा। जी जी जी। जैसे हरियाणा में HLDB और CIRB का सीमन इस्तेमाल करते हैं पशुपालक। जी जी जी। आप अच्छा सीमन लगाओगे तभी अच्छे बच्चे प्राप्त होंगे आपको। अब मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे देखा और प्रमोट भी HLDB को ही ज़्यादातर यूट्यूबर चैनल या वहाँ के जो पशुपालक हैं जागरूक, वो HLDB को ही प्रमोट करते हैं। तो HLDB में कोई खास बात ऐसी है ज़रूर कि उसे आज मेरे हिसाब से जो हरियाणा, पंजाब, आपका राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, वहाँ तक आज HLDB का नाम है। तो मेरी भी एक आध विजिट हुई HLDB में, तो काफ़ी अच्छे पशु देखे वहाँ, काफ़ी अच्छे मिल्क लाइन के पशु। देखिए भाई साहब वहाँ पर जो है सब रिकॉर्डेड बुल हैं जी, सब डिजीज फ्री होते हैं जी। बहुत तरह के टेस्ट होते हैं उनके, जब जाकर उनके सीमन की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जी जी। और उनके रिकॉर्ड मार्केट में है सारे। हरियाणा में बहुत ही अच्छी नस्ल के बच्चे आ रहे हैं, अच्छी भैंसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो HLDB के कारण ही है।
तो आप जो नस्ल सुधार का काम कर रहे हो HLDB से ही कर रहे हैं खाली, या और सीमन से भी जैसा अच्छे सीमन है? भाई साहब मैं HLDB का सीमन इस्तेमाल करता हूँ, और जी जी मेरे पास खलीतूर फार्म का भी सीमन है, जी। और आपका धन्ना सोर की है, जी जी जो फेमस भैंस है गंगा सोर की। जी जी, जय काफी सिंह अच्छा भाई की, रिकॉर्ड है आज इसका। जय सिंह भाई की। जी और एक मेरे पास में जो सीमन उपलब्ध है प्राइवेट में, वो सम्राट थे मुकेरिया का सीमन उपलब्ध है। जी जी जी। तो सम्राट जो थी मुकेरिया का ये बुल है, इसका क्या रिकॉर्ड है भाई साहब? इसकी माता का रिकॉर्ड जो है 26 लीटर कुछ ml का है। जी जी जी, 26 किलो कुछ ml। जी जी जी, कुछ ग्राम। जी। तो इसका मतलब आप काफी अच्छे AI टेक्नीशियन भी हैं। भाई साहब AI टेक्नीशियन होना एक अलग बात है, 4 दिन किसी के पास में बैठ के चलना अलग बात है, और एक सेटिस्फाइड प्रमाणिकता के साथ AI टेक्नीशियन होना अलग बात है। मैंने जो है भटिंडा से AI का टेक्नीशियन का कोर्स किया तो है। AI से टेक्नीशियन का कोर्स किया है आपने? जी। AI टेक्नीशियन भटिंडा से। जी। तो प्रमाण पत्र भी होगा आपके पास फिर तो? प्रमाण पत्र है मेरे तो पास। ठीक है किसान भाई, जो ये प्रमाण पत्र भी हम अरुण भाई का इसके साथ में लगाएंगे, और आगे की जानकारी फिर अरुण भाई से लेंगे कि आपके पास कैसी एक दो कटड़ियाँ और देखी सुंदर और अच्छी, तो उनके बारे में बताइए अरुण भाई साहब मुझे। ये तो मैंने आपको बताया जी है। जी, ये खली टूर फार्म की बताइए आपने। ये किंग की खली के बच्चे की है। जी जी जी। और ये मेरे पास पुरानी भैंस है। अच्छा। प्योर जेड ब्लैक बिल्कुल। अच्छा अच्छा, प्योर मुर्रा। जी। और ये भी प्योर जेड ब्लैक है। जी जी जी, हाँ ये भी। जी। और ये इससे बच्ची है, थोड़ी सफेद पूंछ है। हाँ, ये तो देखा है कि जैसे कंपटीशन वगैरह या मुर्रा में अगर पुष्प, एक बार किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप गलत फहमी में ना रहे कि इतनी इंच, तो बाल छोड़ दीजिए। अगर ये जो है, ये देखिए, ये टुस्सी इसको बोलते हैं। अगर टुस्सी आपकी 4 इंच से कम सफ़ेद है तो आपका पशु मुर्रा में है, और गोड्डों से नीचे वाइट है। अगर गोड्डों से ऊपर वाइट चली जाती है तो आपका पशु मुर्रा से बाहर निकल जाता है। और ये भैंस इस बार प्रेग्नेंट है जी। 70,570 से। 70,570 जी। HLDB बोल। जी। और ये इसकी बेटी है। ये इसकी बेटी है पिछले ब्यात की। जी। ये खलीतूर फार्म के खली जो जोटा था, अब तो एक्सपायर होगा, उससे है। हाँ, तो देखिए पीठ पुट्ठे की चौड़ाई वाकई शानदार कटड़ी। ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, वाकई ही देख रहा होगा आपको करीब 2.5 फुट की, मेरे हिसाब से 22, 23 या 24 महीने की कटड़ी की जो पीठ पुट्ठे की चौड़ाई है, सब वाकई शानदार। जिस तरह खली की पीठ की चौड़ाई काफ़ी शानदार थी, तो इस तरह ही इस कटड़ी की पीठ की चौड़ाई भी शानदार है। तो यह जो है, आज मैंने इसको प्रेग्नेंट कराया है। अच्छा, आज आपने खुद ही इसकी AI की है? जी। M150 HLDB से। जी। वह हाँ, कम रखो, अच्छे रिकॉर्ड के रखो। जी जी, और सीमन भी अच्छा लगवाओ। अच्छा से, मैं तो उत्तर प्रदेश के सभी पशुपालकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ जी कि आप अच्छा सीमन इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो HLDB का हो या CIRB का हो। जी। और अगर किसी भाई को सीमन की आवश्यकता है, जी मैं पहले भी 2-4 साथियों को कह चुका हूँ कि HLDB का सीमन चाहिए। अगर मेरा वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है तो अपना कंटेनर लेकर आए, मेरे यहाँ से सीमन लेकर जाएं। ये सुविधा आपको मैं यहीं पे उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो HLDB के जितने रिकॉर्डेड बुल हैं, अच्छे सीमन हैं, जी। तो आपके पास उपलब्ध हैं? जी, सब सीमन मेरे पास उपलब्ध है HLDB का। तो किसान भाइयों से जायज रेट में जी। आप दोगे? जी। और जी। कानपुर के अंदर लगभग 20-25 किलोमीटर के अंदर मैं AI करने के लिए जाता हूँ, तो मैं बहुत ही कम चार्ज लेता हूँ। बिल्कुल मिनिमम चार्ज? जी, मिनिमम चार्ज है। मेरे लोकल में मेरा 200 रुपये का चार्ज है, और उससे विद सेट्रा, मतलब विद सीमन? जी, विद सीमन 200 रुपये का चार्ज है। जी जी। और उससे अलग जो है, अगर आप मतलब इससे थोड़ा दूर ले जाना चाहो 30-35 किलोमीटर के एरिया में, तो 300 रुपये का चार्ज है। वाह, AI शानदार। जी। बहुत अच्छी बात कही। इस तरह अगर सब भाई हर जिले में 1-2 भाई ऐसे लग जाएं, तो मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं कि यूपी में भी दूध की क्रांति और दूध के पशु हरियाणा को टक्कर देने वाले पशु होंगे। क्योंकि कारण एक है कि हमारी जो पावन भूमि है, ये गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, ना तो कभी यहाँ सूखा पड़ता, ना कभी यहाँ ज़्यादा बारिश होती, और ना कभी यहाँ अकाल पड़ता। तो इतनी पावन भूमि है, इतना अच्छा जंगल में इसको कहूँगा कि मीठा पानी, हरा भरा क्षेत्र, घास की कोई कमी नहीं। अगर आज किसान
इस चीज़ पर काम करें, अच्छे सीमन लगाए, अच्छे पशु रखें, रिकॉर्डेड पशु रखें, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास भी, रियल में कहूँगा, झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा, कि हमारे पास भी 24 से 30 लीटर की भैंसें होंगी। ख्वार की कटड़ी हमारे पास 20 लीटर तक की, 20 किलो तक की वाकई होंगी अगर हम इस पर काम करें। तो एक सवाल और है अरुण जी, जैसे आज मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, नस्ल सुधार पे लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मेरी एक मुहिम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी लोग जागरूक हों और अच्छे, और मुझे लगा कि आपके दिल से और आपके जो काम का तजुर्बा है या काम करने का एक जुनून है, उससे मुझे लगा कि आपके अंदर भी ये भावना है कि उत्तर प्रदेश का पशुपालक जागरूक हो। तो जैसे आप देख रहे कि कटड़ी कहाँ किस किलो तक आ रही, तो आप उस पर थोड़ा बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि एआई चाहे किसी भी एआई टेक्नीशियन से कराइए जी, किंतु हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, उनके पास रिकॉर्डेड बुल के सीमन हो जी, और सीमन रिकॉर्डेड होने चाहिए और रिकॉर्ड सच्चे होने चाहिए। जी, जब भी आपके पास अच्छे बच्चे आएंगे और अच्छा दूध उत्पादन होगा। किंतु हमारे उत्तर प्रदेश में यह एक अभिशाप है कि पिछले कुछ समय से एआई टेक्नीशियनों द्वारा जो है ऐसे घटिया किस्म के सीमन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसान के यहाँ दूध का उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जी, और उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि अच्छे गुणवत्ता वाले सीमन का उपलब्ध न होना, और वो हमेशा ही हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ज़्यादा चार्ज लेते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, जागरूक आपको खुद होना पड़ेगा। जी, जी, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो आपसे ऐसी लूट मचती रहेगी। जब आपके यहाँ ख्वारके की कटिया पहले भी आंत की अच्छा सीमन लगाओगे तो 12 किलो से प्लस ही आएगी, जी, और अच्छा सीमन लगाओगे अच्छा बच्चा होगा, अच्छा बच्चा आगे अच्छा प्रदर्शन करेगा दूध का, और किसान की उन्नति भी जब ही होगी। वाकई अरुण जी, अब बात तो मैं भी एक दोबारा दोहराना चाहूँगा, अगर किसान के पास अच्छे सीमन होंगे, अच्छे सीमन लगेंगे और अच्छे बच्चे आएंगे, तो तभी एक मोदी जी को जो मुहिम थी 2014 में, मोदी जी का एक नारा था कि किसान की आय दुगनी की जाएगी। ऐसे ही हमारी भी एक मुहिम है कि किसान की, पशुपालक की आय दुगनी हो, लेकिन दुगनी तब होगी अगर हमारे पास 8 से 10 किलो के पशु हैं, तो मैं कहूँगा कि दुगनी छोड़ आप घाटे में जाएंगे। अगर आपके पास पहले ही ब्याज की कटड़ी 13, 14 या 15 किलो की आ गई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक अच्छा किसान, अच्छा पशुपालक इस पे काम करे और उसके पास 12 प्लस की कटड़ी आए तो उसमें घाटा नहीं होगा। और अबे भाई, मैं एक सवाल उन एआई टेक्नीशियन से भी पूछना चाहता हूँ जी, कि उन्हें 10-20 साल हमारे क्षेत्र में काम करते हुए हो गए। जी, हम लोग तो मजबूरी में एआई का काम सीखा जब चारों तरफ से लूट मची हुई थी, जी, जी, और किसान के यहाँ दूध का उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। जी, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 20 साल 15 साल आपको क्षेत्र में काम करते हो गए, कोई 5, 7, 10 कटड़ी भाई दिखाओ तो जिन्होंने दूध का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा किया हो। तो आपका सवाल उन डॉक्टरों से है जिन्होंने किसान को 500 और 1000 रुपए का सीमन लगाया और की कटिया आगे 7-8 ही किलो की आई जी। या अगर उनका दावा है कि अच्छी कटिया आई तो दिखाएं। भाई साहब, मैं उनसे खुले मंच पे चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर आपने 500, 700, 2000 एआई की है तो 5-7 कटिया आप मार्केट में दिखाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लॉन्च करो, उन्हें दिखाओ कि भाई ये हमारे सीमन से कटिया आई है और इसका दूध उत्पादन ये है। जी, जी। तो अगर ये सवाल, ये सेम कंडीशन आपके ऊपर लागू हो रहा है अरुण जी? भाई साहब, मैं इस चीज को जो है प्रमाणित खुद नहीं करना चाहता। जी, मैं जिसके यहाँ सीमन लगाता हूँ HLDB का सीमन लगा रहा, जी, और उनके यहाँ पे जब पशु आएंगे, पीछे भी आप रिकॉर्ड HLDB के देखिए, हरियाणा पंजाब में कितना अच्छा रिकॉर्ड, लाजवाब रिकॉर्ड है। तो मेरे यहाँ मेरे प्रमाणित करने से तो कोई प्रमाणित नहीं होने का। जी, 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 पर मेरी मुहिम है कि मैं सच्चाई का और अच्छाई का साथ दूं, जी, 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 और अच्छे पशु को अच्छा सीमन लगा रहे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, जी, जी। हाँ, खराब भूमि से ज्यादा उपजाऊ, मतलब खराब भूमि से ज्यादा फसल लेना, खराब पशु से अच्छा बच्चा लेना, तो ये आपकी मुहिम है जी। तो बहुत ही अच्छी बात लगी अरुण जी। और अगर आपसे कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई भाई संपर्क करना चाहें तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। भाइयों देखो, मेरा सबसे पहले निवेदन यही है कि
आप अच्छे सीमन का इस्तेमाल करें जी जी और अच्छा सीमन लगाओगे तभी आपके यहाँ दूध का उत्पादन अच्छा होगा। जी। ऐसा नहीं कि अच्छी भैंस से ही अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं। अगर आप अच्छा सीमन इस्तेमाल कर रहे भाई, एक जनरेशन नहीं दूसरी जनरेशन में बहुत ही अच्छा बच्चा पैदा होगा आपके यहाँ पे। जी जी और रही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की बात, मेरे लोकल में जो मेरे भाई हैं वो मेरे घर से भी आगे चाहे मुझे पता कर सकते हैं। जी जी अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मैं अपने विद एड्रेस के साथ बताता हूँ। मेरा नाम अरुण चौधरी है, जी मेरे पिताजी का नाम धर्मवीर मुखिया, जी। गांव सुक्करताल है, तहसील नकुड़ है हमारी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9837 जी 624201। जी जी मेरे इस पशुपालन के काम में मेरे पिताजी का और मेरी माताजी, मेरे भाई का, सबका घर का योगदान है। बिल्कुल, अगर योगदान होगा तो ही हम आगे निकल पाएंगे जी। तो बहुत बहुत अच्छी बातें लगी। और मैं आपका दोबारा से एड्रेस कंफर्म कराता हूँ। अरुण भाई का जो ये फार्म है नकुड़ से इधर, ये कौन सा, नसुल्लागढ़ रोड पे, नकुड़ से मात्र 2 किलोमीटर, नकुड़ से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। और इधर अगर आप चले हरियाणा की तरफ तो यहाँ से हरियाणा का जो बॉर्डर है वो कुल 5 किलोमीटर पे है। जी। तो बहुत ही अच्छी बात लगी। बहुत धन्यवाद आप करुण जी हमारे साथ ही हैं सभी बातें शेयर करने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए। और जो भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।